जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर परमवीर सिंह नारायण फिर आप सबों के बीच एक ऑनलाइनर फिटर टेट से रिलेटिव क्वेश्चन में लेकर आया हूं। सारे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है। आप लोग को एएलपी टेक्नीशियन, ऑडियंस, डीआरडीओ, इसरो, भेल, सेल, गेल, सारे जितने भी टेक्निकल लेवल की जॉब है सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, ऑनलाइनर। उसके बाद इसमें हमारे 3000 से 3500 समथिंग क्वेश्चन रहेंगे आपको ऑनलाइनर में। तो दोस्तों आप लोग सही से पढ़िए और देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों आपको लेकर चलते हैं हम फिर अपना क्वेश्चन की दुनिया में, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मैं तैयारी करवा सकूं। तो मैं लेकर चलता हूं पहला क्वेश्चन आज का। क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जाना जाता है? क्रॉस कट जो चीजल होता है और उसका दूसरा नाम क्या है? इनका क्वेश्चन का कहने का मतलब है ये तो कैप चीजल, कैप चीजल कहा जाता है। पित्तल की कटिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना डिग्री होता है? पीतल की कटिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, चीजल द्वारा धातु की मोटाई कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? चीजल द्वारा धातु की मोटाई कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? चिपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर की स्लिप पर डेटम लाइन को मेन डिवीजन में बांटा होता है। तो इसका आंसर सही है, मेन डिवीजन 25, सब डिवीजन 25। अगला क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किनारे कितना डिग्री का कोण बना होता है? रुका अगला। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किनारे कितना डिग्री का कोण बना होता है? 45 डिग्री तथा 60 डिग्री। 45 डिग्री तथा 60 डिग्री। वर्नियर की परिशुद्धता अल्पमाप लिस्ट काउंट, यानी कि लिस्ट काउंट कह रहा है, क्या होता है? 0.02 मिमी। वर्नियर की परिशुद्धता अल्पमाप लिस्ट काउंट क्या होता है? तो 0.02 mm। अगला क्वेश्चन, गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? द्रव रूप में। द्रव रूप में। दोस्तों रटते चले, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है। इस सारे आपको आने वाली सामने में जो बहाली आने वाली है, सबसे बड़ी बहाली एएलपी की, उसमें उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है? सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है? 450 डिग्री सेल्सियस से कम। 450 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला क्वेश्चन, बेंजिंग प्रायः की जाती है। बेंजिंग प्रायः की जाती है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक। किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर निरूपण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर निरूपण करने की क्रिया को कहते हैं फोर्जिंग। फोर्जिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ बनाने के लिए कारखंड के सिरों पर ऑफसेटिंग द्वारा फैलाकर टेपर कर लिया जाता है? कौन सा जोड़ बनाने के लिए कारखंड के सिरों पर ऑफसेटिंग द्वारा फैलाकर टेपर कर लिया जाता है? लैप जोड़। लैप जोड़ जो है एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा के हम लोग ज्वाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन, चार्जिंग की जाती है। चार्जिंग की जाती है धातु के गलनांक से नीचे। धातु के गलनांक से नीचे किया जाता है। भंगुरता को कम करने और टफनेस को बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंगुरता को कम करने और टफनेस को बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? टेपरिंग। टेपरिंग कहते हैं।
रटते चले दोस्तों, सभी क्वेश्चन को रटते चले, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है। कार्बोराइजिंग किस तापमान पर की जाती है? कार्बोराइजिंग किस तापमान पर की जाती है? 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 950 डिग्री सेल्सियस तक, 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 950 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। हार्ड पार्ट को मशीनिंग के योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? हार्ड पार्ट को मशीनिंग के योग्य बनाने के लिए की जाती है अनेलिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, टिनिंग करने के लिए मेटल पार्ट को डुबोया जाता है। टिनिंग करने के लिए मेटल पार्ट को डुबोया जाता है टीन के घोल में। अगला क्वेश्चन, बालू या रेत में आयरन या स्टील पार्ट को गर्म करके की जाती है। बालू या रेत में आयरन या स्टील पार्ट को गर्म करके क्या किया जाता है? आयरन और स्टील की कलरिंग। दोस्तों रटते चले, बेहतर से बेहतर है, पढ़ते चले बढ़िया से, याद कर लीजिए। रेलवे का एलपी ड्राइवर जो एलपी टेक्नीशियन आएगा, निकलना नहीं चाहिए। इस बार फाइनल तो फाइनल 100% फाइनल कीजिए। गैल्वेनाइजिंग है अर्ध अस्थाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, जो जान लिखा हुआ है उसको जंग बनाइए। जंग से बचाने का एक अस्थाई तरीका है, जान के जगह जंग लिखना है। जंग याद रखो दोस्तों, जान जो लिखा गया है उसको जंग लिखिए। जंग से बचाने का एक अस्थाई तरीका है बैक्स फिनिशिंग। अगला क्वेश्चन दोस्त, एंगल प्लेट सतह व भुजाएं सदा किस कोण की बनी होती है? एंगल प्लेट सतह व भुजाएं सदा किस कोण की बनी होती है? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, फ्लैट बेड की लेथ मशीनों प्रयोग की जाती है। फ्लैट बेड की लेथ मशीनों प्रयोग की जाती है भारी कामों के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हैंड स्टॉप स्पिंडल के अंदर कटी होती है। हैंड स्टॉप स्पिंडल के अंदर कटी होती है मोर्स टेपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेड स्टॉक स्पिंडल में फिट किया जाता है लाइव सेंटर। हेड स्टॉक स्पिंडल में फिट किया जाता है लाइव सेंटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होस्टिंग इक्विपमेंट द्वारा भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेलने की क्रिया को कहते हैं। होस्टिंग इक्विपमेंट द्वारा भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेलने की क्रिया को कहते हैं रिंगिंग। क्या कहते हैं? रिंगिंग। रोलर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रोलर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मशीनों को धकेलने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों रटते चले, की बार बनाई जाती है स्टील की। दोस्तों एक VBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। की बार बनाई जाती है स्टील की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोल्ट कैसा फास्टनर है? अस्थाई फास्टनर है। बोल्ट एक अस्थाई फास्टनर है। रिवेट कैसा फास्टनर है? अर्धअस्थाई। रिवेट समझ रहे हैं ना दोस्तों? अर्धअस्थाई फास्टनर है, जो कभी कभी बल्टी के नीचे में देखिएगा रिवेट मारते हैं साइड में जोड़ने के लिए, उसी का कहते हैं। अस्थाई फास्टनर वेल्डिंग ब्रेंजिंग। अस्थाई जो परमानेंट जॉइंट है, कभी टूटता नहीं है, टूटने के बाद वो बर्बाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, BIS सिस्टम में 25 होल विचलन को प्रदर्शित किया जाता है बड़े अक्षरों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी होल की टॉलरेंस किसका अंतर होता है?
किसी होल की टॉलरेंस किसका अंतर होता है? होल का अधिकतम तथा न्यूनतम लिमिट का। होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज। उत्पादन लागत अधिक आती है। उत्पादन लागत अधिक आती है टॉलरेंस कम होने पर। टॉलरेंस कम होने पर। टॉलरेंस कम होने पर। BSW का सन्निहित कोण कितना होता है? BSW का सन्निहित कोण कितना होता है? 55 डिग्री। BSW जो है, जो एक थ्रेड होता है, चूड़िया काटा हुआ होता है, उसका एंगल कौन पूछा है? 55 डिग्री। एकमी थ्रेड का कोण होता है? एकमे थ्रेड का कोण होता है 29 डिग्री। 29 डिग्री। अगला क्वेश्चन, स्क्रू जैक में क्या कटी होती है? स्क्रू जैक में कौन सा थ्रेड कटा होता है? क्वेश्चन ये कह रहा है, इसीलिए जो किताबी भाषा में जैसे पूछता क्वेश्चन हमने उसी तरह लिखा है। स्क्रू जैक में क्या कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालू को उसके अनुसार ग्रेड किया जाता है। बालू को उसके अनुसार ग्रेड किया जाता है। कलाई की मात्रा तथा ग्रेड साइज। कलाई की मात्रा तथा ग्रेड साइज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैक शीट बनाई जाती है। ब्लैक शीट बनाई जाती है माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की। माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की। अगला क्वेश्चन, GI शीट पर किसकी परत चढ़ी होती है? GI शीट पर किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ता की। जस्ता की। दोस्तों क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते चले। हम जिस हिसाब से पढ़ा देंगे, जिस हिसाब से लेवल सबको तैयारी कराएंगे, शायद कोई नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैं जैसे कहता हूं आप वैसे करो, 100% ALP टेक्नीशियन आप कंप्लीट करोगे, ये मेरा दावा है। अगला क्वेश्चन, स्टोन बेयर पाइप का दूसरा नाम है। स्टोन बेयर पाइप का दूसरा नाम है विट्रीफाइड पाइप। विट्रीफाइड पाइप। अगला क्वेश्चन, स्टोन बेयर पाइपों का प्रयोग किया जाता है। स्टोन बेयर पाइपों का प्रयोग किया जाता है ड्रेन वायर। ड्रेन वायर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेड पाइपों का प्रयोग किया जाता है। लेड पाइपों का प्रयोग किया जाता है सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है प्लग या बॉटमिंग टैप। प्लग या बॉटमिंग टैप। अगला क्वेश्चन, किसी सुराख के बीच में लगी रॉड पर चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी सुराख के बीच में लगी रॉड पर चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है एकरन डाई का। एकरन डाई का। दोस्तों ऐसा सब मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जिस हिसाब से अभी के डेट में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन देख के घबराए नहीं, क्वेश्चन को देख करके भागे नहीं, इनको बारीकी से पढ़े, एक बार नहीं तो बार बार पढ़े। अगला क्वेश्चन, ड्रिल चक में पकड़े जाते हैं। ड्रिल चक में पकड़े जाते हैं स्ट्रेट शैंक ड्रिल। स्ट्रेट शैंक ड्रिल। अगला क्वेश्चन, मीडियम प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में, दोस्तों मीट्रिक प्रणाली में ड्रिल का साइज लिया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में ड्रिल का साइज लिया जाता है मिमी में, यानी कि MM में लिया जाता है। प्रत्येक चक्र ड्रिल धातु में जितना घुसता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक चक्र ड्रिल धातु में, ड्रिल जो है धातु में जितना घुसता है उसे क्या कहते हैं? जो ड्रिलिंग करते हैं दो, जितना एक चक्कर में धातु में अगर एक बार घुसता है उसको हम क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन कर रहा है, उसको फीड कहते हैं, फीड। अगला क्वेश्चन, टेपर होल की रिमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। टेपर होल की रिमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है टेपर रिमर। इसका आंसर दोस्तों टेपर रिमर। अगला क्वेश्चन, रिमर बनाए जाते हैं। रिमर बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील के।
हाई स्पीड स्टील के रिमर बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के। बस्टर्ड फाइल प्रयोग की जाती है, बस्टर्ड फाइल प्रयोग की जाती है मध्य फाइलिंग के लिए, मध्य फाइलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, जिस फायर के एक एज पर दांते नहीं होते हैं तो क्या उसे क्या कहते हैं? जिस फाइल का, जो फायर लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ फाइल लिखिएगा, फाइल बारीकी से दोस्त, फायर का जगह फाइल होगा। जिस फाइल के एक एज पर दांते नहीं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेफ एज फाइल। सेफ एज फाइल दोस्तों, फाइल का जो एक माथा सिरे पे जो नहीं होता दांत, ताकि अगर किसी भी साइड में जो घसेंगे तो वो साइड उसका घसेगा नहीं, वो सुरक्षित रहेगा, उसी फाइल के बारे में कहा गया है। ये दोस्तों आज का मेरा आखिरी प्रश्न है और यहीं से मेरा प्रश्न समाप्त होता है। इसीलिए दोस्त जितने भी क्वेश्चन मैंने आज बताया सारे इंपॉर्टेंट है एलपी एग्जाम टेक्नीशियन के लिए। जितने भी एग्जाम टेक्नीशियन एलपीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसीलिए मैं जो जितना कहता हूँ आप उतना ही पढ़ो और कहीं मत जाओ, बारीकी से ध्यान लगा के यहीं पढ़ो। और हमारी चैनलवा का सब्सक्राइब करना ना ही भूलो दोस्तवा, एकदम करबे कीजिएगा, भूलने कोनो सवाल नहीं रखिएगा। इसीलिए दोस्तों हम बाकी का क्वेश्चन बाकी का लेकर के